तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज हम जो है सैयद वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज सैयद वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो सैयद वंश जिसका कार्यकाल था 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक है जी। और सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो थे खिजर खां। और सैयद वंश जो है स्वयं को इस्लाम धर्म के जो है संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जो वंशज मानते थे। और सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र जो शिया वंश था। ठीक है जी। यह सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र क्या है, शिया वंश था। उसके बाद है कि 1398 में तैमूर के भारत आक्रमण के समय खिजर खां ने उसकी सहायता की, जिस कारण तैमूर ने भारत से लौटते समय उसे मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का जो है सूबेदार नियुक्त कर दिया। किसको? खिजर खां को। उसके बाद है कि 1414 में खिजर खां ने दौलत खां को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और खिजर खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि जो है धारण नहीं की, बल्कि इसने स्वयं को जो है रैयत ए आला जो है कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। और उसके बाद है कि खिजर खां ने अपने आप को तैमूर लंग का पुत्र शाहरुख का जो प्रतिनिधि बताया। और खिजर खां की जो मृत्यु है वो 1421 में जो हो गई थी। स्टार मार्क कर लीजिए। उसके बाद है कि इस वंश का जो शासक बना वो था मुबारक शाह ने सुल्तान की जो उपाधि धारण की। और मुबारक शाह ने अपने नाम के स्वयं जो खुतबा पढ़वाया और अपने नाम का जो सिक्का चलवाया था। साथ ही खुतबे से जो तैमूर वंशजों और सिक्कों से तुगलक वंश के शासकों का जो नाम हटवा दिया था। और इसने सिक्कों पर अपना नाम जो है वो मोयुद्दीन मुबारक जो है खुदवाया। उसके बाद है कि इस वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है जी। ये स्टार मार्क कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था अलाउद्दीन आलम शाह। और अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश में सर्वाधिक समय तक जो शासन करने वाला शासक था। उसके बाद है यहाँ पर कि 1451 में बहलोल लोदी ने इसकी जो हत्या कर दी और लोदी वंश की स्थापना की। तो उसके बाद आता है लोदी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वाला वंश है, जो कि 5वां वंश है लोदी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक जो शासन करता है। और यह भारत का पहला अफगान वंश था। ठीक है जी। शुद्ध अफगान वंश था। और इस वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी, जो कि अफगानिस्तान कबीले के जो शाहू खेल शाखा से संबंधित थे। बहलोल लोदी की बात करें जिसने 1451 से 1489 तक जो शासन किया। और तारीख ए दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार बहलोल लोदी, जो कि अन्य सुल्तानों की तरह जो सिंहासन पर नहीं बैठा था, यह अपने दरबारियों के सम्मान में खड़ा रहता था और उनके बैठने के बाद ही बैठता था। इसने एक सिक्का चलाया जिसे बहलोल लोदी सिक्का जो है वो कहते हैं। बहलोल जो सिक्का है वो अकबर के काल तक जब प्रचलन में था। ठीक है जी। अकबर के काल तक जब प्रचलन में रहा था। और इसने जौनपुर पर आक्रमण करके उसे जो जीत लिया था। और बहलोल लोदी की जो सबसे बड़ी सफलता थी वो थी जौनपुर के विरुद्ध। और फिर 1489 में इसने जो है वो जौनपुर के शर्की शासक हुसैन शाह को क्या पराजित कर जौनपुर को सल्तनत काल में जो शामिल कर लिया था। और बहलोल लोदी ने ग्वालियर का जो शासक था याय कर्ण को जो 1487 में पराजित किया। और उसका अंतिम अभियान था, ठीक है जी, कौन सा? बहलोल लोदी का ग्वालियर का जो शासक था उसके खिलाफ जो है ये उसका अंतिम अभियान था। किसका? बहलोल लोदी का। और बहलोल लोदी का जो प्रशासन है वो समानता के सिद्धांत पर आधारित था। इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वंश का जो शासक था जो कि समानता के सिद्धांत पर आधारित था, तो वो था आपका बहलोल लोदी। उसके बाद आता है सिकंदर लोदी, जो कि 1489 से 1517 तक शासन करते हैं, यानी कि अगला शासक बनता है सिकंदर लोदी। और इस वंश का सबसे योग्य शासक भी सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की जो स्थापना की थी, याद कर लीजिए, 1504 स्टार मार्क कर लीजिए। और इसने 1506 में ही अपनी जो है राजधानी बनाया था आगरा को। आगरा में ही सिकंदर लोदी ने एक किले का निर्माण करवाया था, जो कि बादलगढ़ के किले के नाम से मशहूर हुआ। और इसने जो गुलरुखी नामक पत्रिका लिखी। स्टार मार्क कर लीजिए कि सिकंदर लोदी ने जो है वो जो पत्रिकाएं थी वो
किस भाषा में थी, किस उसके लिए नामक से लिखी थी, तो गुलरुखी नाम से उसकी पत्रिका जो है वो प्रकाशित हुई थी। उसके बाद है कि इसके आज्ञा से जो है आयुर्वेदिक ग्रंथों का जो है फरहंग ए सिकंदरी नामक नाम से जो है फारसी अनुवाद करवाया गया था, तथा इसके ही शासनकाल में गायन संबंधी एक ग्रंथ था लज्जत ए सिकंदर शाही की जो रचना हुई थी। उसके बाद है कि जो भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ था, ठीक है जी, लज्जत ए जो सिकंदरी की जो रचना हुई थी, ये भारतीय संगीत का सबसे पहला फारसी ग्रंथ था। उसके बाद है कि सिकंदर ने जमीन की पैमाइश के लिए जो गज ए सिकंदरी नामक एक मापक बनाया, जो कि 30 इंच के बराबर होता था। स्टार मार्क कर लीजिए। उसके बाद है कि इसने जो ताजिया निकालने तथा महिलाओं के मंजार पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और सिकंदर लोदी के गवर्नर मियां भुआ ने दिल्ली में मोठ मस्जिद का जो निर्माण करवाया, जो कि लोदी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना था। तो स्टार मार्क कर लीजिए इसके भी कि मोठ मस्जिद का निर्माण जो हो किसने करवाया था, तो वो करवाया था सिकंदर लोदी के गवर्नर मियां भूना ने। और साथ ही आपसे जो है इसका शासक भी पूछ सकते हैं कि उस समय शासक कौन था, तो वो था सिकंदर लोदी। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर इब्राहिम लोदी, जो कि 1517 से 1526 तक शासन करते हैं, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। और इसने अफगान परंपरा के अनुसार जो है साम्राज्य का विभाजन किया था और अपने छोटे भाई जलाल खां को जौनपुर का साम्राज्य दिया था। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी सफलता जो है ग्वालियर विजय थी, जिसे कि बहलोल लोदी एवं सिकंदर लोदी दोनों ने जो जीतने का प्रयास किया था। उसके बाद है कि ग्वालियर विजय, जो कि इब्राहिम लोदी 1517 में वहां के शासक विक्रमजीत को जो पराजित कर देते हैं। उसके बाद है कि 1517 में मालवा की प्राप्ति हेतु खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने जो वो इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। इब्राहिम लोदी के संबंधी आलम खां एवं दौलत खां ने इब्राहिम लोदी को मारने के लिए जो वो बाबर को आमंत्रित किया था। उसके बाद होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में होता है। और बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और लोदी वंश के स्थान पर जो है मुगल वंश की स्थापना कर दी गई। इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसे युद्ध के मैदान में मारा गया था। स्टार मार्क कर सकते हैं।